उसके साथ मेल मिलाप रखना है। इसे लिखा है कि पौलुस बताना चाहते हैं एक मसीह जीवन के लक्षण, मसीह जीवन के क्वालिटी। मरकुश में हमने पढ़ा है, मरकुश में लिखा 16 अध्याय में कि तुम जाकर सारे जगत को सुसमाचार प्रचार करो और जो कोई मेरे नाम से बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा और किसी का उद्धार नहीं होगा। और जो विश्वास करते हैं उनमें नए नए चिन्ह चमत्कार पाए जाते हैं, वो अन्य भाषा बोलेंगे, प्राणनाशक वस्तु पी ले, कुछ भी नाशवान वस्तु पी ले, उन्हें कुछ हानि नहीं होगी, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, ऐसे ऐसे काम करेंगे। ऐसी ऐसी बातों को वहां पर लिखा है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। इसे लिखा है साफ तौर पे कि ऐसे काम करने वालों के लिए। यहाँ पर लिखा है साफ तौर पे कि मसीह जीवन एक परमेश्वर के साथ लुप्त होने वाला जीवन है। एक व्यक्ति ने सवाल पूछा, शायद आपने वचन सुना भी होगा, कल जब ऑनलाइन में गए थे, कि मैं संसार में क्यों हूं, मेरा जीवन क्या है संसार में। यहाँ पर बैठे शायद इनमें से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं मेरा जीवन, मैं संसार में क्यों पैदा हो गया। सोच सकते, आ सकता है, अरे काश में वहां होता, काश में यहाँ होती, काश मेरा जीवन वहां होता, अमेरिका में होता। ऐसा सोचते नहीं सोचते। ये सोच हर मनुष्य के अंदर आती है। जब मैं विश्वास में नहीं था, मैं सच बता, जब मैं विश्वास नहीं था, मैं ये सोचता था काश मेरा जीवन अमेरिका में पैदा होता, मैं बहुत अच्छा होता। लेकिन अब मुझे मालूम चलता, प्रभु धन्यवाद, में इंडिया में पैदा हुआ, क्योंकि अमेरिका में इतना पाप ज्यादा है। माना कि यहाँ पर भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ हम सब चीज को एक्सेप्ट तो कर सकते हैं। सर्दी हो, बरसात हो, कोई भी चीज गिरा, वहां पर तो कोई रिस्पेक्ट नहीं किसी व्यक्ति की, क्योंकि वहां पर खुली आजादी। यहाँ पर थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट मिल जाता है। लिखा है साफ तौर पे यहाँ पर कि मसीह जीवन में बहुत सारे हमारे लिए रखे हैं अच्छे कदम। मैं उनको अच्छे कदम बोलूंगा, अच्छे कदम रखे हुए हैं जिन्हें हमें चलना है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा, चलिए पहले कदम की तरफ चलेंगे। पहला कदम, पहला चरित्र, पहला जीवन या फिर पहला चाल चलन जो मनुष्य को सबसे ज्यादा रखने की जरूरत है, रोमियो 5 के 1 पद में क्या लिखा, पढ़िए। अतः हम विश्वास धर्म में ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल रखे, परमेश्वर से मेल मिलाप रखे, परमेश्वर से रिश्ता रखे, परमेश्वर से गहरा संबंध रखे, परमेश्वर के साथ गहरा गहरा प्रेम रखे। यह बहुत जरूरी है। हालेलुया। लिखा साफ तौर पे हमें परमेश्वर के साथ सबसे ज्यादा गहरा रिश्ता रखना है। ये रखना बड़ा मुश्किल होता है, गहरा रिश्ता, क्योंकि गहरा रिश्ता क्या करता है, इंसान को शुद्ध करता है। गहरा रिश्ता इंसान को पवित्र करता है। गहरा रिश्ता इंसान को अंदर से इंसान परमेश्वर की तरफ बढ़ता चला जाता है। एक भाई कलीसिया में आते हैं, वो बोलते हैं, वो कभी कभी आते हैं, वो बोलते हैं कि यार दूसरी बात का चाल चलन को करना। दूसरा चाल चलन सुन लीजिए क्या है, प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा चाल चलन कौन सा है, प्रार्थना करना। जब आप प्रभु से गहरा रिश्ता रखेंगे तो प्रार्थना के द्वारा आपका गहरा रिश्ता होगा, किसी दूसरे के द्वारा नहीं होगा। प्रार्थना के द्वारा आपको गहरा रिश्ता बनेगा परमेश्वर से। खाना खाने से रिश्ता नहीं बनेगा, दौड़ने से रिश्ता नहीं बनेगा, किसी भी चीज से आपका रिश्ता नहीं बनेगा, परंतु गहरा रिश्ता बनेगा आपका किसका, प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आपको गहरा रिश्ता बनेगा। पढ़िए जरा प्रेरितों का काम 10 अध्याय 1 से 3। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए
परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं